वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे न्यू एस्पिरेंट के साथ जो जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, और उन एस्पिरेंट के साथ भी बात करेंगे जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे अंदाज में तैयारी करें ताकि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको कोई 2 साल 4 साल 5 साल की जरूरत नहीं है। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ एक प्रॉपर मेथड से एक प्रॉपर वे में तैयारी करते हो तो सिर्फ आपको 4 महीने चाहिए। 4 मंथ कंप्लीट फुल, उसको मेहनत कहते हैं, जिसको पूरे 10 घंटे वाली मेहनत, पर डे 10 घंटे आपने पढ़ना है। इस तरह की मेहनत सिर्फ 4 महीने अगर आप कर जाते हो ना, तो 2025 में ही आपकी जॉब लग जाएगी। और आपको बता दें, एक पे कमीशन अगले साल से आ रहा है, सैलरीज बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं। सैलरीज अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, नायब तहसीलदार की सैलरी 1,20,000 के लगभग होने के चांसेस हैं अगले साल से, और जूनियर असिस्टेंट की 65,000 से प्लस सैलरी, जूनियर असिस्टेंट पटवारी और एमटीएस की भी सैलरी जो है 45 से 50,000 के बीच में होने जा रही है। तो आप पे आप डिपेंड करता है, आप 4 महीने अपनी पूरी प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन को सिर्फ 4 महीने देने हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे अंदाज से एक प्रॉपर वे में आपने तैयारी करनी है। हर चीज को एक अच्छे अंदाज से पढ़ना होता है, और किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं करना, सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आप वीडियो छोड़कर ये वीडियो कट करके इंस्टाग्राम पे रील देखने या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने चले जा रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है, फिर आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। अगर आप चाहते हो कि 2025 में जॉब लग जाए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जस्ट मोटिवेशन के लिए आपके लिए ला रहा हूं, और क्या करना है वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें कॉमन सिलेबस की, तो कॉमन सिलेबस जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हो सकते हैं, सब इंस्पेक्टर का तो 30-40-50 दिन में आपका हो जाएगा जब क्लियरेंस आएगी होम डिपार्टमेंट से। उसके अलावा अगर आप जो बात करें लाइनिंग में जो एग्जाम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है नायब तहसीलदार, पटवारी, एमटीएस की बहुत ज्यादा पोस्ट आने के चांसेस लग रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आ सकती हैं, तो बहुत सारी पोस्ट आ रही है। कॉमन सिलेबस की बात करें, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है आपने, इसमें क्या क्या टॉपिक रहे वो भी हम बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर को जीके को अच्छे से पढ़ना है, ये आपने काम 4 महीनों में करना है। कंप्यूटर पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, इंग्लिश पढ़ना है, हर एक ग्रामर का पोर्शन अच्छे से कवर करना है, साइन एंटोनिम्स भी 400-500 के लगभग अच्छे से याद करने हैं। रीजनिंग का हर एक टॉपिक आपने समझना है, प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। ये चीजें, ये पूरे 6 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, ये 1 महीने का काम नहीं है, एग्जाम कैलेंडर आने के बाद का काम बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैं कहूंगा कि 3-4 साल का काम है। ठीक है, यहां पर आपको चाहिए सिर्फ 4 मंथ, और वो भी पूरी फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। अगर 4 महीने आप इस प्रिपरेशन को दे देते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी 2025 में। देखो, बहुत बार मैं इस तरह का टाइम टेबल आपको बता चुका हूं, बहुत सारे एस्पिरेंट बोर भी होते होंगे, और जो अमल करते हैं उनको उस चीज का फायदा भी मिला है। बहुत सारे एस्पिरेंट की सिलेक्शन हुई हैं इन चीजों को जो उन्होंने अडॉप्ट किया, जो चीजें हमने बताई हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। अगर रफली पढ़ते हो उससे कोई भी तैयारी नहीं होने वाली। सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर आप एक दिन में, जैसे 11 तारीख को आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, 11 तारीख को आप पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ते हो, ठीक है, कंप्यूटर भी साथ में रखते हो ताकि एक सब्जेक्ट में आप बोर ना रहो। एक भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट, लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पर डे लेकर ना चलो, ये मेरी सजेशन रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक आप लेते हो, शाम को दोनों के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो रात को, तो ये एक दिन का आपका, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठो, एक जंगल में जाकर, दरिया के किनारे बैठो, अपने घर में कमरा बंद करके बैठो, जहां मर्जी बैठो, आप बैठ के पढ़ो, चल के पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन आपने टाइम देना है, प्रॉपर वे में टाइम देना है। आप देखो, बात यहां पर आती है पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन किस लेवल का पढ़ना है, ये डिपेंड करता है जेकेएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न कैसा चल रहा है। अभी देखो, एक जमाना था आप सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आप जैसे कि टॉपिक ऑफ कैंसर में आज स्टेटिंग क्लास, वो ऐसे क्वेश्चन थे। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, अब उस हिसाब से, लेवल के हिसाब से, पैटर्न कैसा चल रहा है, लेवल कैसा चल रहा है, अब उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। और हम कोशिश करें हर एक जेकेएसएसबी के एग्जाम जो भी होते हैं उसके पेपर को एनालाइज करते हैं, हर एक जो भी हमारे नोट्स है उसको अपडेट कर रहे हैं। आपको भी अपने नोट्स, हर चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। देखो, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कैसे तैयारी करनी है। एक एग्जांपल, जैसे एक टॉपिक हमने बताया पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हम इसको 2 या 3 लेवल में लेकर चलेंगे। पहला लेवल हमने, जैसे ये चीजें आपको जो भी बता रहा हूं मैं, ये पढ़ना है। इसके बाद हम एक और एडवांस, हर एक टॉपिक के एडवांस चीजें उसमें ऐड ऑन करेंगे, फिर तीसरे में और ऐड ऑन करेंगे ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। जैसे आपने सपोज ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया, आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा है, प्रिंट आउट निकालना कंपलसरी है, मोबाइल में पढ़ने से काम नहीं बनने वाला। ठीक है, अब आपने बैठे हो, आपने पढ़ना है कि टारगेट बन गया, आप फिजियोग्राफी पढ़नी, आपने पढ़ी है, जिस लेवल का उसको रिवाइज करना है और एडिशन करनी है। जैसे आपने देखो ये स्टार्ट किया, ये देखा, आपने याद किया कि यहाँ पर 6 फिजिकल डिवीजन में 6 डिवीजन्स हैं। पहली डिवीजन आपने अच्छे से देखा, नॉर्थर्न माउंटेन, चीजें साथ साथ में याद रखनी है। नॉर्थर्न माउंटेन 3 मेन टाइप्स होती हैं इसकी, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल। इसी तरह से हर एक पार्ट को, इसका 3 पार्ट में एक पार्ट आप क्या आ गया, हिमालय, इसको क्या कहते हैं, अबाउट ऑफ स्नो, यंगेस्ट एंड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं
डिविजन्स हैं हिमालय की, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, इसके दूसरे नाम क्या हैं। ग्रेटर हिमालय क्या है, हिमाद्री भी कहते हैं। नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है, कोर ऑफ जो इसका कोर है उसमें ग्रेनाइट पाए जाते हैं। एवरेज इसकी एलिवेशन 6000 मीटर की है। इसमें जो हाईएस्ट पीक्स हैं आपके सामने हैं, पीक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। अब अपने पीक का है माउंट एवरेस्ट नेपाल में हाईएस्ट है, कितना है इसको ये आपने याद रखना है। कंचनजुंगा इंडिया में है, इंडिया के सिक्किम में है और 8595, तो ये चीज़ें साथ में आपने याद रखनी है। ऐसे आगे आगे हम बात करें लेसर हिमालय में क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है, आउटर हिमालय, ट्रांस हिमालय में क्या है, पूर्वांचल में। इसी तरह यहाँ पर एक पमीर नट के बारे में, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। ये आ गया आपका एक पार्ट। इसी तरह से नॉर्थर्न प्लेन आ गया। यहाँ हम आगे चलते हैं, इसका दूसरा जैसे मैप आ गया, ये मैप अपने समझना है, ये हिमालयन रीजन है, ये इस तरह से नॉर्थर्न प्लेन, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन कौन से हैं, कोस्टल स्टेट्स कौन सी हैं। मैप बेस आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर माउंटेन रेंजेस देखें, यहाँ पर हिमालयाज आ गए, ग्रेटर हिमालय ऊपर, उसके बीच में लेसर शिवालिक नीचे आ गया, उसके ऊपर देखें आप जंस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैराकोरम ऊपर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने मैप बेस देखना है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें अरावली, और यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपने देखना है। वेस्टर्न घाट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्टर्न घाट्स पड़ा, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, डेक्कन प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट्स के कोस्टल प्लेन के रिलेटेड, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के रिलेटेड, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, आइलैंड्स के रिलेटेड, चैनल्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अभी हम पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन की बात ही कर रहे हैं, और हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया की बात करें, 5 टॉप जो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैप्स आपके सामने रखे हैं, इनको भी आपने अच्छे से देखना है। ये था आपका फिजिकल डिवीजन, अभी हम बात कर रहे थे। इसी तरह पॉलिटिकल डिवीजन में एक एक पॉइंट आपने याद रखना है, जैसे लोकेशन कहाँ पर इंडिया लोकेट करता है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसका डिफरेंस कितना आता है, ये डिग्री क्या है। इसके बाद टाइम जोन कौन सा है, कितना टाइम आ गया है ग्रीनविच मीन टाइम से, एरिया, ये सारी चीज़ें आपने देख, साउथर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स कौन से हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मैनलैंड कितना, कोस्टल एरिया कितना, कोस्टल स्टेट कौन सी है, टॉपिक ऑफ आंसर कहाँ से पास होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी स्टेट को, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रही है, कौन कौन सी स्टेट इससे जुड़ी हुई है, ये चीज़ें आपने क्वेश्चन में पूछी जाती हैं आपको, तो इस तरह से आपने याद रखना। फिर आपको पॉलिटिकल मैप देखना है, जैसे ये स्टेट्स है, कभी आपको पूछे कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर किसी भी नेबर कंट्री से नहीं है, बिल्कुल बीच में, जैसे मध्य प्रदेश आ गया, बिल्कुल बीच, छत्तीसगढ़ बीच में है, ठीक है। अब पूछा ऐसे कौन सी स्टेट है जिसका जो बीच में है, यानी सारी तरफ इंडियन स्टेट जुड़ी है, ना ही पानी है बे ऑफ बंगाल, ना ही अरेबियन सी, ना कोई फॉरेन कंट्री है, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ आ गई, मध्य प्रदेश आ गई, इस तरह की स्टेट्स आ जाएंगी। यहाँ पूछा जा सकता है कि कोस्टल स्टेट कौन सी है, गुजरात सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया है, उसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो इस मैप को समझना है। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को खास करके यहाँ पर ध्यान से देखना है, कौन सी स्टेट कहाँ पर जुड़ी हुई है। और पॉलिटिकल डिवीजन है, साथ में कैपिटल और स्टेट्स भी एक नज़र लगा लें, कुछ नहीं कह सकते जीकेएसएसबी का पॉलिटिकल डिवीजन में ही ये क्वेश्चन बन जाए, अलग से ना ही मेंशन हो। यूटीज के बारे में और टॉप 5 स्टेट्स पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने ऐड किया, ये तो आपने पढ़ना कंपल्सरी। इसके बाद और हम ऐड ऑन करेंगे, कुछ चीज़ रहती है। ये फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन एक टॉपिक की बात है, अगर अच्छे से पढ़ना है तो इस तरीके से आप पढ़ें, और साथ में और भी चीज़ें आप ऐड ऑन करेंगे, और साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरीका है, इस तरह से आपने टाइम देना होता है। प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करते हैं, फिर बाद में एस्पिरेंट रोते रहते हैं कि नहीं हो पाया, बहुत मेहनत की, और बाद में पूछा जाए किस तरह की मेहनत की, पता नहीं होता, कोई तरीके से मेहनत की नहीं होती है, इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है, जो काम की चीज़ें वो पढ़नी है, जो काम की नहीं है वो नहीं पढ़नी है। तो ये सबसे बड़ा जरूरी चीज़ होता है, टाइम टेबल स्ट्रेटजी के साथ चलना होता है। अब आप पे आप किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। अब करना कुल मिला के ये है कि 4 महीने के अंदर हमारा भी टारगेट यही रहेगा कि आपको 4 महीने के अंदर जो है ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करवाए जाएंगे। न्यू एस्पिरेंट हो वो भी, और जो चाह रहे हैं कि हम सीरियस से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ा है, फिर एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आते हैं या कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, एक अच्छे तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हैं, अपने अंदाज से भी कर सकते हैं। आप किसी और एडिशनल सोर्स, एक सोर्स अपना रखें, आप किसी एक अच्छा सा अगर आपको सोर्स मिल रहा है और दूसरा वो आप साथ में रखें, और ये 6 सब्जेक्ट आपने 4 महीने के अंदर करने हैं। इसके लिए आप इस तरह का टाइम टेबल बना सकते हो। टाइम टेबल जरूर बनाएं, बिना टाइम टेबल की तैयारी ना करें। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, मैं जनरली बात कर रहा हूं अपकमिंग एग्जाम के लिए, ऑल अपकमिंग एग्जाम की बात करूं, 4 महीने में कोशिश करेंगे हम सिलेबस कवर हो जाए। अगर बाय द वे आप किसी भी अपकमिंग एग्जाम की डिमांड करेंगे, जूनियर स्टूडेंट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो टिल एग्जाम जो है आपकी तैयारी करवाई जाए, चाहे 6 महीने 8 महीने में लग जाए, हम और ऐड ऑन करेंगे ताकि कोई भी कमी ना रहे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे अंदाज में तैयारी करवाई जाए। वो भी हम आपको पता है, अगर आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस कमी ये रहती है कि हमसे एस्पिरेंट जुड़ते हैं बहुत लेट, 1 महीना रहता है फिर एस्पिरेंट जुड़ते हैं, और बाद में वो शिकवा करते हैं कि पहले हमें पता नहीं चला। तो अभी मैं टाइमली बता रहा हूँ कि अभी से अगर आप तैयारी करोगे 4 महीने हमारे साथ मिलकर, तो ही पॉसिबल रहेगा कि एग्जाम क्वालिफाई कर सको। ये आपके सामने नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, जिस तरह से आपको बताया है एक प्रॉपर वे में
अपने लेवल पे भी आप तैयारी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सैलरीज बहुत ज्यादा हाइक होने वाली है। 8 पे कमीशन के बाद जो है सैलरी 1 लाख नहीं बल्कि 1,20,000 से भी प्लस सैलरी जा सकती है। वो आप फिटमेंट फैक्टर कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद नायब तहसीलदार में भी 1,20,000 प्लस सैलरी जा सकती है। पटवारी और जूनियर असिस्टेंट में 60 से 65 प्लस जो है सैलरी आपकी होने जा रही है। और एमटीएस में भी 42 से 48 या 50,000 तक सैलरी जा सकती है। इसीलिए आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं और इस बार अच्छे से 4 महीने 6 महीने लगाकर अच्छे से तैयारी करें, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसको क्वालिफाई कर पाओ। बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो जाए, तभी मैं वीडियो बनाता हूं कि बहुत सारे एस्पिरेंट सुस्त पड़ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी यार अभी सब इंस्पेक्टर के अलावा कोई एग्जाम आ नहीं रहा है, आप क्या करें? तो क्या करें, जब आएंगे एकदम से आएंगे तो फिर आप सोचते ही रह जाओगे क्या करें। फिर आपके मार्क्स रहेंगे 15 नंबर पीछे, 10 नंबर पीछे सिलेक्शन से। तो फिर एक एक नंबर जो लास्ट का होता है ना, उसके लिए एक एक महीने मेहनत करनी पड़ती है। लास्ट बड़े जो सिलेक्शन कट ऑफ के 1-2 मार्क्स भी होते हैं ना, उसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 40 से 50-60 नंबर आप ले लोगे, लेकिन उसके बाद के जो नंबर होते हैं वहां पर मेहनत की जरूरत होती है। तो ये आपके सामने नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस या अपकमिंग जनरल एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहो, आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हो। आपको बता दें, अगर आप अपने लेवल पे करेंगे तो आपको एक टाइम टेबल के साथ तैयारी करनी है। 6 सब्जेक्ट जो आपको मैंने बताए ये आपने अच्छे से करने, और कॉमन सिलेबस जो आपको है वो कॉमन सिलेबस जो है आपको तैयार करना है। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, आप एक कोई जैसे पटवारी का ही आप सिलेबस लेकर देख लो, उसमें जो जो टॉपिक दिए ऑलमोस्ट वही टॉपिक आपको सब्जेक्ट जो है जेके ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछता है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाता है सिलेबस में, बाकी ऑलमोस्ट जो है 90% सिलेबस जो है या 60-80% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई थी, सुस्ती ना करें, तैयारी करें अच्छे से, जिस तरह से भी करें अपने लेवल पे करें, किसी एडिशनल सोर्स के पे डिपेंड रह के करें, लेकिन मेहनत आपने करनी है, 4 महीने देने हैं अगर आप चाहते हो 2025 में ही आपकी नौकरी लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।